गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और सब कहाँ है जी? यस सर। और सब सर बाकी सब तो ज्वाइन ही करेगा अभी। ज्वाइन करो। ठीक है। और कल का क्वेश्चन बनाए थे? गुड मॉर्निंग सर। बना था? सर कल हम रूम शिफ्ट किए थे तो सर हम कल क्लास नहीं कर पाए थे क्लास। अच्छा, क्लास नहीं कर पाए थे। उसके पहले वाला भी तो तुम नहीं भेजे शिवम? सर हम नहीं कर पाए। उस दिन हम मतलब कॉलेज में आए, शिफ्ट किए रूम में, इसी वजह से हम। तुम लोग यंग हो जी, इतना एनर्जेटिक होना चाहिए कि तो आधा घंटा 10 मिनट टाइम निकालना तुम्हारे लिए भारी बात थोड़ा है। वहाँ पे मतलब कि वो तो मतलब कि जो पीडीएफ शेयर किया हूँ क्वेश्चन, उसको देखते और 10 मिनट कॉपी के लिए निकाल के बैठते हो जाता, उसमें कोई भारी बात थोड़ा था। सर करेंगे आपसे। यंग माइंड है, यंग हेल्थ है, सब चीज है, तो फिर उतना थोड़ा थोड़ा चीज के लिए परेशान हो जाओगे तो फिर दिक्कत होगा ना। उसको बढ़ते रहना है, मतलब करते रहना है कंटिन्यू, ठीक है, छोड़ना नहीं है कोई भी चीज को। देखो, एक टारगेट रखो। मतलब मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ, बाहर रहा हूँ, मतलब कि होता है फर्स्ट टाइम जब आप फैमिली से दूर, मतलब सब चीज आपको फैमिली में मिलता है, आराम से कंफर्ट जोन में रहते हो। बाद में होता है कि आपको एक तरह से घर चलाने के बराबर होता है, तो बाहर सब चीज रूम शिफ्ट करना, ये सब चीज डिस्टर्बेंस आता है। लेकिन एक चीज याद रखना, कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना जो शेड्यूल है पढ़ने का, जैसे कि आप डेली खाना खाते ही हो, मतलब कुछ भी हो जाए, आपको कहीं भी जा रहे हो, ट्रेवलिंग कर रहे हो, तो फिर रोक के आप खाना खाते हो ना बैठ के, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो तब पर भी आप खाना खाते हो। तो डेली लाइफ का डेली रूटीन में आपका मिनिमम 4 आवर स्टडी होना ही चाहिए, सेल्फ स्टडी, वो क्लासेस वाला नहीं। आप मतलब कि कोई चीज गोल है आपका, अगर कोई अचीवमेंट फाइंड आउट करना है, मतलब लेना है, तो इतना बांध लो, माने किसी भी हालत में हमको एनी हाउ, मतलब कि हमको 4 आवर पढ़ना है, इसके लिए जो हो जाए। हमको जैसे भी पढ़ना है, हमको 4 घंटा पढ़ना है एनी हाउ। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम निकाल लेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो और उस 4 घंटे में भी अगर आपको 4 घंटा ज्यादा लग रहा है, आपका ज्यादा है, तो डेली हम जितना हमारा स्टडी हुआ है उसको हम रिवीजन करेंगे। 4 आवर आप डेली पढ़ते हो ना, तो बहुत इजी हो जाएगा। मतलब धीरे 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 आप देखोगे ना कि आपका, तो ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, 6 घंटे या 12 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप लास्ट टाइम का बीपीएससी सेकेंड टॉपर है चंदा भारती, अगर आप गूगल करोगे तो उसका इंटरव्यू सुनना। तो उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उस लड़की ने मतलब कि जॉब करते हुए बीपीएससी को टॉप किया। उसमें उसका उसका इलेक्शन था, इलेक्शन ड्यूटी था। तो उनका कहना था कि सर जो भी है ना, 12 घंटे 16 घंटे ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप रेगुलर पढ़ो। लेकिन जो इतना भी देर, 2 3 4 घंटे जो आप रेगुलर पढ़ो, तो आपका दम हो जाएगा काम। मैंने सब काम करते हुए भी आप टाइम निकाल लेते हो ना, तो कोई भी मतलब कि बड़ा से बड़ा गोल आराम से अचीव कर सकते हो। बस बाकी तो आप पे है कैसे आप इसको अचीव करते हैं। और कभी कभी रिफ्रेशमेंट भी होना चाहिए, जैसे संडे आपका रेस्ट का टाइम होता है, तो एक दिन नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, एक दिन पूरे एकदम नहीं पढ़ना है, एकदम फ्री होना है। तो आप अपना माइंड को फ्री कर लेना है, उस दिन अपना घर का काम करना है, सब चीज करना है। उसके बाद डेली हमको मतलब कि 4 घंटे पढ़ना है। ये आप लोग मतलब कभी बहुत यंग हो, मतलब कि आप लोग सेकेंड ईयर में ही हो, बहुत छोटे हो भी, तो अभी से ही आप लोग का कोई टारगेट होगा जरूर, कोई ना कोई टारगेट होगा, या गवर्नमेंट जॉब होगा, या सॉफ्टवेयर होगा, या किन्हीं को हायर स्टडी होगा। तो उस टारगेट के टुवार्ड्स मतलब कि अपना
प्लान करते हुए कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। अभी तो बहुत चीज ऑनलाइन में रिसोर्सेस में अवेलेबल है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह आप स्थिर रहते हो। कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई मान ली कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा है, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, गूगल करोगे तो या यूट्यूब पर सर्च करोगे, बहुत ज्यादा मतलब कि आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। हम लोग के समय तो नेट भी नहीं चलता था जिस समय हम लोग बीटेक किए, तो वो चीजें तो हम लोग को बुक के भरोसे रहना पड़ता है। आप लोग के पास तो ऐसा नहीं है कि बुक मिलेगा तभी पढ़ सकते हो, आपके पास मोबाइल है तो आप पढ़ सकते हो। तो मेरा मतलब कि सजेशन है, मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है आप लोग से, लेकिन बुजुर्ग टाइप का ऐसा नहीं है कि बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज बोल रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि 4 घंटे आप एनी टाइम बांध लो कि 4 घंटे में पढ़ना है। डेली का काम डेली कंप्लीट करना है, जो होमवर्क मिला है चाहे कुछ भी है, अगर मतलब कि आप उसको कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि करने में बहुत टाइम लगेगा। और ऐसा नहीं है कि खाना पूर्ति टाइप का 4 घंटे पढ़ना है या खाना पूर्ति टाइप का होमवर्क पूरा करना है, उस पर आपका मतलब कि अटेंशन होना चाहिए, मतलब कि आपका जो है ना एनर्जी उस पर पूरा लगना चाहिए, और रेगुलर पढ़ते रहो, बढ़िया से बढ़िया गोल आप अचीव कर लोगे। चलिए, ये तो मतलब कि लेक्चर हुआ आपका, मतलब कि थोड़ा सा अभी के लिए। अब हम लोग आते हैं सिस्टम में। सिग्नल खत्म हुआ, सिग्नल बताए थे कि एनी फिजिकल क्वांटिटी या एनी फिजिकल वेरिएबल विच गिव द इंफॉर्मेशन, है ना, मतलब कि एनी फिजिकल फिनोमेना विच गिव द इंफॉर्मेशन दैट इज द सिग्नल्स। मतलब कि कोई भी फिजिकल फिनोमेना हो रहा है दैट इज द सिग्नल्स दे रहा है, मतलब अगर इंफॉर्मेशन आपको कन्वे हो रहा है दैट इज द सिग्नल्स। तो सिस्टम क्या है, व्हाट इज सिस्टम? हम लोग बोलते हैं ना, पॉलिटिकल सिस्टम भी बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं, अगर आप हिस्ट्री थोड़ा सा सिविक्स तो जान रहे हो तो। फिर कॉलेज का सिस्टम बोलते हैं, बोलचाल भाषा में बोलते हैं, हमारा हॉस्टल का सिस्टम है, चाहे कुछ भी, हम लोग सिस्टम बार बार वर्ड लाते हैं सिस्टम। इस जगह का सिस्टम सही नहीं है, हम लोग इस ये हर जगह वो यूज करते हैं। तो आप इसको सिस्टम कैसे आप डिफाइन करोगे, कोई बता सकते हैं? बोलिए, जो इतना भी आपके पास नॉलेज है उतना बोलिए एटलीस्ट। देखिए, सिस्टम कुछ नहीं है, मतलब कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, जब हम इलेक्ट्रिकल और अपना सब्जेक्ट पे आते हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल डिवाइसेस और या फिजिकल कंपोनेंट विच जनरेट्स रिस्पॉन्स व्हेन वी आर अप्लाइंग इनपुट। मतलब कि जनरेट रिस्पॉन्स मतलब कि आपकी कुछ ना कुछ वो रिस्पॉन्स देगा, जो सिस्टम का नेचर होगा, जिस तरह से उसका नेचर होगा उस तरह से वो आउटपुट देगा जब हम अप्लाई करेंगे इनपुट। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास लॉगरिथमिक सिस्टम है कोई भी, जो कि उसका वर्क है कि लॉगरिथमिक आउटपुट देने के लिए। जब आप जो कि लॉग 10⁻x पर वर्क कर रहा है, उसका सिस्टम का नेचर है, तो आप x इक्वल टू आप 100 दोगे तो आउटपुट क्या देगा, 2 देगा। x इक्वल टू आप इनपुट 1000 दोगे तो आउटपुट 3 देगा। समझिए, जैसा जैसा आप इनपुट दोगे वो वैसा वैसा आपका आउटपुट आता जाएगा। अब जैसे फिजिकल रिलायबल सिस्टम में आप देखते होंगे, जैसे कि आपकी कॉलेज का सिस्टम है, तो आप यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट बॉडी है, यहाँ पर हर तरह का डिफरेंट बॉडी है, वो कंबाइन है और ओवरऑल एक कॉलेज का सिस्टम चलता है। वहां पर जैसे आप इनपुट देते हो तो फिर कुछ ना कुछ आपका आउटपुट आता है। जैसे डिपार्टमेंट का सिस्टम है तो वहां पर एचओडी हेड हुए, उसके बाद सारे फैकल्टी मेंबर्स हुए, उसके बाद तुम्हारा क्लास का सीआर हुआ, क्लास रिप्रेजेंटेटिव हुआ हर एक सेमेस्टर का, तो वो सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद जो इनपुट है, मतलब कि आपको कुछ पूछना है या मतलब कि वर्क हो रहा है, मान लीजिए कि कोई असाइनमेंट हुआ, ये तो दैट इज द, उस तरह से आपका इनपुट आउटपुट रिलेशन वर्क करता है। ठीक है, तो उसी तरह सिस्टम को, जैसे सिग्नल को क्लासिफाई कर रहे थे, तो उसी तरह सिस्टम को भी क्लासिफाई करते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा थोड़ा थ्योरी लिख के भी, उसके बाद आपको आगे बढ़ाता हूँ। एक मिनट में।
system. A system is defined as a physical device that generates a response or output signal for a given input signal. मतलब कि ऐसे हम बॉक्स के रूप में दिखा रहे हैं, जैसे कि आप लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर पढ़े होंगे, उसमें भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रहता है, आर और सी रहता है। तो इनपुट कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, उसका नेचर है कि मान लीजिए कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का 50 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज से ऊपर कोई भी सिग्नल्स दोगे तो वो आउटपुट में नहीं आएगा, आउटपुट जीरो आएगा। 50 हर्ट्ज से नीचे से आप सिग्नल्स दोगे तो दैट विल बी द पास। तो वो नेचर हुआ उसका। तो उसी तरह आपका यहाँ पर एक सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर आप इनपुट दे रहे हो, जैसे फॉर्म ऑफ xt, you will get the output in the form of yt। तो इसको हम लोग कह सकते हैं yt is equal to t x of t। मतलब t क्या है ना, आपका नेचर ऑफ द सिस्टम, मतलब कि लॉक सिस्टम रहा, मान लीजिए कि यहाँ पर लॉक सिस्टम रहा, और ये जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम है जो स्क्वायर कर रहा है, उस सिस्टम का नेचर है x of t स्क्वायर, और यहाँ एक्स टी दे रहे हैं, तो ये वाई टी जो आ रहा है उसको स्क्वायर करके आ रहा है। जब ये स्क्वायर करके आ रहा है तो मान लीजिए कि आपका एक्स टी इनपुट कुछ रहेगा डिफरेंट डिफरेंट, और वाई टी तो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। मान लीजिए कि जीरो रहेगा, आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। वन आएगा तो वन, -1 तो +1, 2 तो 4। आपका ये डिफरेंट डिफरेंट आपका नेचर आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई सिस्टम डिले करने का रहेगा, मान लीजिए कि कोई सिस्टम 1 यूनिट डिले करना चाहता है, वो डिले सिस्टम है। तो आप अगर आप एक्स टी दे रहे हैं ना, तो 1 यूनिट डिले करेगा और एक्स टी -1 का क्वालिटी में आएगा। यहाँ तक मतलब वो नेचर ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करता है, वो कैसा सिस्टम है, वो अपना उस तरह से रिस्पॉन्स देगा। जैसे कि हम लोग भी देखते होंगे बोलचाल के भाषा में, आप स्टूडेंट लाइफ में आपको बहुत से फ्रेंड सर्किल होंगे, तो बोलते होंगे बहुत शांत लड़का है, माने आप गुस्सा दिलाने वाला भी वर्ड बोलोगे तो शांत टाइप से ही जवाब देगा। कुछ है कि तुनुक मिजाज टाइप का होते हैं लोग, तो वो उनको आप थोड़ा सा भी कुछ बोल दो तो गुस्सा हो जाएंगे। तो वो नेचर ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करेगा कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, थैंक यू। अब जैसे देखिए, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ जिससे आपको सिस्टम क्लासिफिकेशन में फाइंड आउट करने में आसान होगा। मान लीजिए कि कोई सिस्टम का नेचर है yt इक्वल टू एक्स टी प्लस एच टी -1, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसमें जनरली फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा जो सिस्टम है पास्ट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, माने इनपुट के पास्ट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, इनपुट के फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। ये चीज आपको पकड़ने के लिए सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो वो चीज कैसे फाइंड आउट होता है, जैसे मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर हम देख रहे हैं, माने पर्टिकुलर इंस्टेंट हम प्रेजेंट जो है t इक्वल टू 0, तो दोनों जगह t इक्वल टू 0 पुट कीजिए, y 0 x 0 प्लस x -1। तो हमारा जो सिस्टम का नेचर है, जो आउटपुट आ रहा है y 0, हम पर्टिकुलर इंस्टेंट 0 पर हम मान, जो लाइन सिस्टम है वहाँ t इक्वल टू 0 पर हम देखना चाह रहे हैं आउटपुट हमारा क्या है, तो वो डिपेंड कर रहा है x 0, माने वो 0 उस इंस्टेंट पे हम जो इनपुट दिए हैं, जो उसी इंस्टेंट में हम जो दिए हैं इनपुट जो, और उससे पहले हम जो इनपुट दिए हैं वो, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू एज वेल एज -1 है, मतलब कि पहले हम जो इनपुट दिए होंगे दैट इज द पास्ट वैल्यू, पास्ट इनपुट, सॉरी वैल्यू नहीं, पास्ट इनपुट। प्रेजेंट
इनपुट पास्ट इनपुट। तो दो चीज पर डिपेंड करता है, प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट इनपुट पर ये डिपेंड करता है। तो ये आपका क्या हुआ कि यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा क्या आंसर नेचर में। मान लीजिए कि yt इक्वल टू हाँ 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 जाना है, नहीं नहीं सिकंदर जी बोल रहे होंगे 10 साढ़े 10 बजे हमारा क्लास है, भी हम क्लास के बाद फिर जाएंगे 10 में जाएंगे, 10:15 में बोल दो ना, 10:15 तक हम लोग निकलेंगे। 10:30 बजे के पहले ही। हाँ आप तैयार हो क्या आ जाना। ठीक ठीक, सिकंदर जी बोल दिए तो बोल देंगे। ठीक है ठीक है विशाल। तो अब जैसे कि कोई है एक्स टी प्लस एक्स टी प्लस 2, और तब बताइए जो yt है किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट इनपुट और कौन सा इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। मान लें कि t इक्वल टू 0 आप पुट करोगे तो y0 x0 प्लस x2, मतलब कि जो प्रेजेंट इंस्टेंट में हमको आउटपुट चाहिए वो प्रेजेंट इनपुट ऑफ सिग्नल पर डिपेंड कर रहा है एज वेल एज, मतलब कि फ्यूचर में जो इनपुट देंगे उस पर भी डिपेंड करता है फ्यूचर इनपुट सिग्नल। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें आप लोग बताइएगा yt इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड कर रहा है कि और किसी पर डिपेंड कर रहा है, बताइए तो। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा जी, कोई तो बताइए आउटपुट किस इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट या पास्ट फ्यूचर क्या पर है? प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। और कोई देखो जब y इक्वल टू 0 आप पुट करोगे तो x 0 आ गया, दैट इज द शो हो रहा है प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन आपको आगे पीछे भी देखना होगा, -1 पर आप देखो, मान लो कि आप -1 इंस्टेंट पर आप चेक करना चाह रहे हो तो किस पर डिपेंड कर रहा है, x हो गया, y2 देख रहे हैं तो x4 आ रहा है। मतलब कि जब हम -1 पर देखना चाह रहे हैं तो आगे 1, मतलब उससे आगे, मतलब नंबर सिस्टम में देखिएगा -1 ये 1, हम यहाँ पर चेक करना चाह रहे हैं तो वो बाद में जो इनपुट हम देंगे उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये x2 पर y2 पर देख रहे हैं तो बाद वाले इनपुट पर देख रहे हैं, तो ये फ्यूचर पर डिपेंड कर रहा है। प्रेजेंट है ये सम इंस्टेंट ऑफ प्रेजेंट, बट फ्यूचर भी आल्सो इंक्लूडेड है। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, ये क्लियर नहीं हुआ तो बोलिए, क्योंकि इसी से आपको कॉजल सिस्टम नॉन कॉजल सिस्टम फाइंड आउट करना होगा, स्टैटिक डायनेमिक दोनों इसमें से फाइंड आउट करना होगा। अगर ये चीज क्लियर नहीं होगा तो भी दिक्कत हो जाएगा आगे। ठीक है, और डाउट है किन्हीं को? सर मतलब कि यहाँ पे इनपुट में देंगे प्रेजेंट का तो आउटपुट में फ्यूचर का बारे में बताएगा। नहीं 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 नहीं, मान लो कि हम तुमसे अभी क्वेश्चन पूछे, अभी जो क्वेश्चन पूछे हैं, तो मान लो कि हम क्वेश्चन जो पूछे अभी, तुम जो अभी हम क्वेश्चन पूछे, हम मतलब कि आउटपुट अभी हमको चाहिए, लेकिन जो तुम आउटपुट जो दे रहे हो, मतलब इन तुम जो वर्क कर रहे हो ना, तुमसे पहले जो इनपुट दिया हुआ है उसका तुम मतलब की बात कर रहे हो, समझ रहे हो? तो दैट इज द पास्ट इनपुट, पास्ट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है कि पास्ट इनपुट भी तुमको मिला हुआ रहेगा तब तुम आउटपुट दे पाओगे। और हमको प्रेजेंट इनपुट अभी चाहिए, तो हम तुमसे बोले अभी, लेकिन तुम क्या कर रहे हो कि बाद में और यही इनपुट पड़ेगा तब तुम रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सिस्टम है, यहाँ पर xt इनपुट है, ये yt है, तो हम पर्टिकुलर इंस्टेंट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3,
t इक्वल टू 4, मतलब कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पर देख रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम 1 दिए, 2 दिए या 4 दिए, 5 दिए, 6 दिए, 7 दिए, लेकिन हम जो t01 पर जो नेचर हम t01 पर दे रहे हैं ना, यहाँ पर इस पर नहीं आ रहा है, ये इसका इनपुट तो ले रहा है, साथ साथ इसका भी ले रहा है, मतलब कि इसके बाद वाला फ्यूचर वैल्यू पर इनपुट जो होने दे रहे हैं उसका भी वैल्यू जोड़ के हमको आउटपुट दे रहा है। तो ये मान लीजिए कि yt आ गया आपका, ये yt आपका आ जाएगा xt प्लस x t माइनस 1, सॉरी t प्लस 1। तो आपको चाहिए अभी t इक्वल टू 0 पर चाहिए, तो क्या जो रहा है t इक्वल टू 0 पर x0 प्लस x1 दोनों को ऐड करके वैल्यू दे रहा है। तो t इक्वल टू 0 पर आप देखें तो 1 और 4 ये 5 दे रहा है, दोनों को ऐड करके दे रहा है। अब t इक्वल टू 1 पर देखिए तो y1 जब आप ले रहे हैं तो x1 प्लस x2, तो आपका 1 में तो जो है वैल्यू 4 और ये 5 दोनों को, इसका प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन। ये सिस्टम का प्रॉपर्टीज है, दो सिग्नल को ऐड कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि प्रेजेंट इनपुट, जो प्रेजेंट इनपुट है ही है और फ्यूचर में हम जो इनपुट देंगे दोनों को ऐड कर रहा है, जो फिजिकली रिलायबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप फ्यूचर में कुछ ही दोगे तो उसको प्रिडिक्ट करेगा, ये एस्ट्रोलॉजी में होता है। लेकिन ये 4 प्लस 5 9, ठीक है, तो इस तरह से नेचर है। अब इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पर t इक्वल टू -1 पर कुछ वैल्यू था, मान लो 0 था, t इक्वल टू -1 पर 0 पर था, और इसका नेचर है एक yt सिस्टम है, उसका नेचर है xt प्लस xt माइनस 1। तो आप 0 पर जब देखोगे बाबू y0, तो यहाँ पर क्या लेगा, x0 तो लेगा ही लेगा, -1 दोनों को ऐड करके यहाँ पर वैल्यू आएगा। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। और किन्हीं को डाउट? आकाश, आशीष, यस सर। कोई डाउट? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम पूछेंगे तो आप लोग जवाब दीजिएगा ना? हाँ सर। यस सर सर, कोशिश करेंगे। सर ये t इक्वल टू 4 पे आउटपुट 7 ही हाँ। देगा उसमें। t इक्वल टू 4, देखो t इक्वल टू 4 है ना, मतलब कि t इक्वल टू 4 है इंस्टेंट पे, तो यहाँ पर मान लो कि ये वाला ग्राफ रहा, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा x4 प्लस x5, ठीक है। हम इनपुट अभी 5 में नहीं दिए हैं, तो मान लीजिए कि आप आगे 0 हो रहा है, 0 है तो नहीं है इनपुट डिफाइन, मतलब 0 है तो ये 7 ही खाली रहेगा, और इस तरह से वर्क करना है। ये तो फाइंड आउट करने के लिए बता रहे थे कि वो किस तरह वर्क कर रहा है, समझा रहे थे। अगर ये वाला ग्राफ रहा तो इसके पहले वाला ऐड करके, ये वाला इक्वेशन रहा xt और t-1, तो पहले वाला ऐड करके कर देगा, ठीक है। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। तो फर्स्ट क्या है क्लासिफिकेशन, कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। मतलब कि कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम क्या है कि आप इनपुट कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स दे रहे हो, तो यू विल गेट द आउटपुट, इफ यू आर गेटिंग द आउटपुट कंटिन्यूअस टाइम, then your system will be continuous system। मतलब कि कंटिन्यूअस इनपुट दे रहे हो, कंटिन्यूअस आउटपुट आ रहा है, कंटिन्यूअस सिस्टम। डिस्क्रीट क्या क्या है कि सिस्टम है, डिस्क्रीट सिग्नल्स दे रहे हो आप इनपुट इन नेचर, और आउटपुट भी आपका डिस्क्रीट सिग्नल आ रहा है, दैट इज द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, ठीक है। थोड़ा सा आप थ्योरी लिख सकते हो, बस डिफिनेशन में लिख देता हूँ थोड़ा, नहीं तो आप लोग भी कोशिश करोगे तो लिख लोगे। एक कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम इज वन which operates on a continuous time
input signal and produces a continuous time output signal। ठीक है, और डिस्क्रीट के लिए a discrete time system is one which operates on a discrete input signal and produces a discrete time output। ठीक है, तो ये थोड़ा सा थ्योरी, अगर क्वेश्चन डिफिनेशन आया तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम, ये चेक करने के लिए देता है जी, स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। देखिए मैं लिखता हूं, उसके बाद फिर समझाऊंगा। ए सिस्टम इज said to be static, और स्टैटिक को ही मेमोरी लेस बोलते हैं, मेमोरी लेस if its output at any instant मतलब क्या, किसी भी देख रहे हैं, t equal to 0, t equal to 1, और कुछ भी instant depends on the input at that instant। मतलब जिस इंस्टेंट में चेक कर रहे हैं t equal to 0, तो आउटपुट टू इनपुट भी जो आना चाहिए उसी इंस्टेंट पर आना चाहिए, और बाकी आगे पीछे नहीं, इंस्टेंट, बट नॉट पास्ट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट। otherwise the system is said to be dynamic or with memory or with। कहने का मतलब है कि जिस इंस्टेंट पे हम चेक कर रहे हैं, मतलब t इक्वल टू -1 पर चेक कर रहे हैं, तो इनपुट भी खाली -1 वाला ही होना चाहिए, ना कि x0 या +1 या इस तरह आना चाहिए। अगर t इक्वल टू 0 पर आप चेक कर रहे हैं, तो इनपुट भी आपका x0 के फॉर्म में रहना चाहिए। तो आपको ये बताना होगा कि कौन सा सिस्टम स्टैटिक है, कौन सा डायनेमिक है। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ बाबू, आप उसको थोड़ा सा बताइएगा। Find whether the following systems are dynamic or not। कौन सा सिस्टम डायनेमिक है और नहीं है। फर्स्ट है yt इक्वल टू x स्क्वायर t, सेकेंड है yt इक्वल टू x t-2, थर्ड है yn इक्वल टू n x n, और फोर्थ है yn इक्वल टू x n प्लस 2, फिफ्थ है yt इक्वल टू
एक्स टी स्क्वायर और सिक्स्थ है वाई टी इक्वल टू पी एक्स। देख लीजिए आप लोग अच्छे से, और उसके बाद मैं जब क्वेश्चन बोलूंगा तो उसका आप लोग आंसर दीजिएगा। आशा करता हूँ सब लोग जवाब देंगे। नाइन लोग प्रेजेंट हैं, अटेंडेंस 8 लोग दिए हैं, मतलब एक और हैं जो दे दीजिए अटेंडेंस। पहला का बताइए जी कोई, ये डायनेमिक है कि नहीं है? ये कौन सा है, स्टैटिक है या डायनेमिक है? बताइए पहला फर्स्ट। डायनामिक। डायनेमिक कैसे होगा योगेश? तो इसमें फ्यूचर इनपुट पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना। कहाँ से फीचर इनपुट डिपेंड कर रहा है बताओ, कैसे तुम चेक किए? और कोई y इक्वल टू 0 देखोगे बाबू तो x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1 भी देखोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। जो आपका जो इनपुट है x -1 है, उसको स्क्वायर कर रहा है। ये स्क्वायर प्रॉपर्टीज है सिस्टम का। मान लीजिए कि सिस्टम है, स्क्वायर प्रॉपर्टीज है, ये दे रहा है x 0 दे रहे हैं, तो ये y 0 जो आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर 0 आ रहा है, ये स्क्वायर प्रॉपर्टी का नेचर है। इनपुट तो आपका x 0 ही है, तो आप देखिए आप जिस इंस्टेंट पे दे रहे हैं उसी इंस्टेंट पे आ रहा है। मान लीजिए कि y इक्वल टू -2 भी दे रहे हैं, तो t इक्वल टू -2 पुट करोगे तो -2 ये स्क्वायर जो कर रहा है x को कर रहा है, मान लीजिए इनपुट को कर रहा है। आपका जो इंस्टेंट है टाइम, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, जिस इंस्टेंट पर है उसी इंस्टेंट पर आउट हो रहा है। तो ये क्या होगा, फर्स्ट वाला क्या होगा बताइए अब? स्टैटिक। सर उसमें टी स्क्वायर स्टैटिक। होता तो उसमें डायनामिक हो जाता। हाँ टी स्क्वायर होता तो वो जो फाइव नंबर में है वो फिफ्थ नंबर में है। और कोई क्लियर हुआ? अभी भी फर्स्ट में किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, मैं आगे बढ़ूंगा। फिर 2 नंबर आशीष बताइए आंसर क्या होगा इसका? आशीष, आकाश, आकाश। डायनेमिक होगा सर। हाँ डायनेमिक होगा, ठीक है। और आकाश थर्ड नंबर का बताओ बाबू। सर एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे सर। जो भी तुमको लगता है बताओ ना, तुमको देखने से क्या, ऑब्जर्व करने से क्या लग रहा है? ये भी देखो स्टैटिक है। आप जब देखिए मतलब कि आप पे n इक्वल टू 0 पर पुट कर रहे हो तो 0 इंटू एक्स 0, मतलब इनपुट का जो है उसी इंस्टेंट का है। 1 भी लोगे तो x 1 ही रहेगा, -1 लोगे तो x -1 ही रहेगा। तो जिस इंस्टेंट का आप आउटपुट चेक करना चाहते हैं उसी इंस्टेंट के इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स स्टैटिक। ये भी आपका स्टैटिक होगा, ये भी स्टैटिक होगा। दिस वन डायनेमिक। थर्ड वन बताइए, चावली चावली थर्ड बताओ। 5 3 हाँ फोर्थ का बताओ, डायनेमिक क्या है, स्टैटिक है या डायनेमिक? फोर्थ बात पर देखिए। डायनेमिक है ये। और फिफ्थ तो बता ही चुके हैं डायनेमिक होगा। सिक्स्थ का बताइए, अगर कोई बता दीजिएगा तो हम मान जाएंगे कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया है, तो पहले से डिफरेंशिएशन भी अच्छा जाता है। सिक्स्थ बताइए क्या होगा? बहुत दूर होगा। स्टैटिक होगा सर। शिवम स्टैटिक बोल रहा है, और कोई? शिवम के अलावा और कोई बताइए क्या होगा ये? आज हम या आप लोग लगेगा सभी एग्री हैं? आकाश हाँ क्या बोले बाबू? ऐसा जूम पे लड़का का लीजिए तो। आकाश तुम्हारा माइक ऑन है, बंद करो तुम। कोई बताइए आंसर इसका, सिक्स का। एक बच्चे ने बताया स्टैटिक होगा। देखिए dx अपॉन dt क्या होता है? dx अपॉन dt इज नथिंग बट, पढ़े होंगे आप, x t प्लस
डेल टी और माइनस एक्स टी अपॉन डेल टी। तो यही चीज आपको डेल टी टेंस टू जीरो होता है या डी एक्स अपॉन डी टी आता है। तो आप जब देखिएगा तो ये तो पर्टिकुलर इंस्टेंट है ही, उसके बाद डेल है, डेल टाइम ये साथ में आता है, मतलब उससे आगे वाले पर भी डिपेंड कर रहा है। तो मतलब कि जो डिफरेंशिएशन जितना भी होगा ना, दैट इज द डायनेमिक होगा, मतलब कि उसी इंस्टेंट पर नहीं है, उसके अलावे और उससे भी हम लोग जैसे कि डी वाई डी एक्स लिखते हैं हम लोग, तो वाई एक्स प्लस डेल एक्स, मतलब उससे ज्यादा थोड़ा सा इंस्टेंट ज्यादा, और वाई एक्स अपॉन ये डेल एक्स रहता था और डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। तो वहां से हम लोग चेक करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे टी प्लस डेल टी रहेगा, सम इंस्टेंट आपको ज्यादा रहेगा ही रहेगा, तो आपका वो बढ़ के आएगा। टी इक्वल टू 1 रखोगे तो डेल टी, और उसके बाद टी 1 प्लस सम इंस्टेंट ज्यादा रहेगा, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर नहीं होगा, वो आगे पीछे थोड़ा सा वो हो जाएगा। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है तो बोलिए। नो सर। कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम, देखिए सिग्नल वाला कॉजल और नॉन कॉजल डिफरेंट है, इसका सिस्टम का अलग है। वहां सिग्नल में था क्या, टी लेस देन जीरो पे अगर कोई सिस्टम डिफाइन नहीं है, टी लेस देन जीरो पर जीरो है, दैट मीन्स द कॉजल सिग्नल्स हो रहा है। लेकिन सिस्टम में देखिए, मैं लिख देता हूँ उसके बाद फिर पढ़ेंगे। ए सिस्टम इज, सर लास्ट वाला क्या बोले थे सर? सिग्नल के बारे में बोले थे कि टी लेस देन इक्वल जीरो पे अगर जीरो आ रहा है, एक्स टी इक्वल टू जीरो फॉर टी लेस देन जीरो, दैट मीन्स द सिग्नल्स होगा कॉजल सिग्नल, अदरवाइज नॉन कॉजल सिग्नल होगा। लेकिन सिस्टम में दूसरा चीज होता है, ये पास्ट इनपुट और फ्यूचर इनपुट का कंसेप्ट है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये सिस्टम इज वन फॉर विच द आउटपुट एट एनी time t depends on the present and past input, मतलब कि प्रेजेंट रहेगा एज वेल एज पास्ट भी रह सकता है, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पास्ट रहना ही है, प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट पर ही डिपेंड करेगा, खाली पास्ट इनपुट बट नॉट फ्यूचर इनपुट, मतलब फ्यूचर में क्या इनपुट पड़ेगा उस पर नहीं डिपेंड करेगा। द सिस्टम इज, तो ये कॉजल सिस्टम होगा, दिस सिस्टम और आल्सो नोन एज नॉन एंटीसिपेटिव a non-causal system is one whose output depends on future value, मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पर डिपेंड करेगा। तो कुछ से मैं एग्जांपल लेता हूं, आप लोग इसका बताइएगा कि क्या है नहीं है। ठीक है, तो पहला है वाई टी इक्वल टू एक्स टी प्लस एक्स टी माइनस वन, वाई टी इक्वल टू एक्स टी टी माइनस वन। ये बताइए ये कॉजल है कि नॉन कॉजल है, कोई बताइए। टाइम इंड होने वाला है, बताइए जल्दी सा।